और देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 के लिए करेंगे हम। इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स की ज़रूरत है। माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए। जैसे कोई डिटरमिनेंट दे रखा है हमको, अपनी तरफ से ले लिया डिटरमिनेंट इक्वल टू, इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11, ये A12, A21, A22 Y2 का डिटरमिनेंट ले लिया। माइनर्स निकालने हैं। जितने डिटरमिनेंट में एलिमेंट होंगे सभी के करस्पॉन्डिंग एक माइनर होता है और सभी के करस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर होते हैं। पहले माइनर्स निकालते हैं, तो माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल M से। तो पहला एलिमेंट A11 है, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर को बोल देंगे M11, इस करस्पॉन्डिंग माइनर को बोलेंगे M12, इस करस्पॉन्डिंग माइनर को बोलेंगे M21, इस करस्पॉन्डिंग बोलेंगे M22। जैसे मुझे M11 चाहिए, M11 इक्वल टू M11 क्या करना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। तो फर्स्ट रो ये डिलीट कर दिया हमने, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, क्या बच गया, A22 बच गया। तो क्या एलिमेंट आ गया A11 हमारा, M11 हमारा आ गया A22। फिर M12 में क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, क्या बच गया, A21 बच गया। M21 चाहिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, क्या आ गया, A12 आ गया। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, A11। ये हो गए चारों माइनर्स। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें 9 होंगे हमारे पास माइनर्स, M11, M12, M13, इसी तरीके से वो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। MIJ माइनस को शो करता है। जैसे मुझे चाहिए A11, यानी I को 1 रख दो और J को 1 रख दो। तो A11 में क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, -1 का स्क्वायर हो गया, तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा सीधे M11। तो M11 की हमने वैल्यू निकाल रखी है, कितना, A22। तो हमारा कोफैक्टर बन गया A22। फिर A12 निकालना है, -1 की पावर 1 + 2, 3 हो गया, -3 क्या हो गया, -1 ही आ गया, इसलिए साइन माइनस का रहेगा, ये M12। और M12 हमारे पास यार A21, ये आ गया A21। इसी तरीके से ये निकाल लिया हमने, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट बताएंगे, भाई ये तो पूरा करके देखो, हम सीधे करेंगे। अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो जैसे A11 चाहिए, तो इनका सम, जो नंबर यहाँ पर है, जो डिजिट है 1 1 है, इनका सम हम अगर इवन है तो हम साइन प्लस कर लेंगे, इनका सम अगर ऑड है तो हम साइन माइनस कर लेंगे। डायरेक्ट इसमें रखेंगे, ये फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे नहीं हम, सीधे डायरेक्ट करेंगे। A11 है, प्लस का साइन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। A12 साइन माइनस का लगा लो अपनी तरफ से, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर लो। A21 है, साइन माइनस का लगा लो, सेकंड और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, इस तरीके से। ये डायरेक्ट निकालने का कोफैक्ट तरीका है। डायरेक्ट कोफैक्ट इस तरीके से निकालना तुम्हें, और डायरेक्ट ही करना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 20 था, ये डिटरमिनेंट दिया हो, उसने बोला है इसके माइनर को कोफैक्टर निकालने हैं। हमें चाहिए पहले माइनर्स, तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, 3 आ गया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, 4 आ गया। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, -2 आ गया। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, 1 आ गया। फिर ये कोफैक्टर्स हैं, A11 1 + 1 2 होता है, तो इवन आ रहा है सम, तो इसलिए साइन प्लस का रहेगा, प्लस का साइन रखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, कितना आ गया, 3 आ गया। A12 1 और 2 का सम 3 ऑड है, साइन माइनस का लगा दो यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, -4 आ गया। A21 ऑड है, साइन माइनस का रहेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, -2 आया, तो माइनस माइनस +2 हो गया। A22 सेकंड और सेकंड डिलीट कर दो, 1 आ गया, साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 2 + 2 4 होता है, इवन नंबर। ठीक है, ये कोफैक्टर माइनस समझ आ गया तुम्हारे। एग्जाम्पल 19 में उसने बोला, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ था, उसमें माइनस निकालना है एलिमेंट 6 का। तो 6 एलिमेंट हमारा कहाँ पर है, ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, इसे बोलेंगे हम M23। क्या बोलेंगे, M23। अब M23 पे देखना तो मैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, यानी 6 का माइनर चाहिए तो 6 वाली रो, ये रो 6 की, ये 6 का कॉलम है, डिलीट कर दो। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 2 7 8 बचेगा, ये मैंने ढक दोगे तुम, ये ढक दिया और ये ढक दिया, ये बचा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये 8 बन जाए, 8 -14 आ जाएगा। अभी आ गया 8 -14, ये कितना, -6 आ गया। अब इसमें जो एग्जाम्पल बचे वो अपने आप कर लेना, हो जाएंगे। 4.4 एक्सरसाइज में देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो इजी है, वो कर लेना तुम, माइनर कोफैक्टर पूछे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये देखिए, डिटरमिनेंट दे रखा है, इसमें माइनर कोफैक्टर पूछे हैं। ये 3/3 का इसलिए करा रहा हूँ मैं इसे। M11 है,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, ये फर्स्ट रो डिलीट कर दी यहाँ से, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दी, क्या बचा 1 0 0 1 बचा, 1 1 या 1 माइनस 0 1 आ गया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, 1 2 0 0 0 माइनस 0 0 0 आ गया। M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 0 आ गया। M21 सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, 1 इंटू 0 0 माइनस 0 0 आ गया। इस तरीके से सारे निकाल लेंगे तुम्हें, ये माइनर्स हो गए। कोफैक्टर्स में यही तरीका रहेगा सारा, इसी तरीके निकालना, लेकिन साइन का ध्यान रखना है। A11 है साइन प्लस का ही रहेगा, वही तरीका 1 माइनस 0 1 ही आ गया। A12 पर साइन माइनस का लगाओ, उसके बाद आगे वन और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, 0 माइनस 0 आ रहा है। इसमें माइनस प्लस माइनस का ध्यान रख लेना, बाकी सारा कुछ ऐसे ही। अब A13 है साइन प्लस करेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 0 आ गया। A21 है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो और साइन माइनस का रखना है, 1 इंटू 0 0 माइनस 0, A21 हमारा हो गया माइनस 0 माइनस 0 0 आ गया। इस तरीके से कोफैक्टर्स हो गए। ध्यान रखना जितने एलिमेंट उतने कोफैक्टर उतने माइनस होंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो फाइंड इवेल्युएट डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है सेकंड रो के एलिमेंट्स का यूज करके। देखो एक ही फॉर्मूला होता है, ये बुक में मिल जाएगा तुम्हें, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को, ध्यान सुन लेने में क्या बोल रहा हूँ, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिया, अब सेकंड रो के एलिमेंट लेने हैं, तो सेकंड रो के एलिमेंट है A21 A22 A23, ये एलिमेंट है स्मॉल ए से जो प्रिंट कर रहे हैं जिनको, ठीक है। और ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर कैपिटल A21 बन गया, A22 इसका कोफैक्टर कैपिटल A22, इसका कैपिटल A23। तो इन्हीं सेकंड रो के एलिमेंट से तीन, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसी कोफैक्टर से इंटू करके प्लस कर दो तब भी आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम के हो किसी के भी हो, किसी एक रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर अब सेकंड रो के बारे में बोला तो सेकंड रो के एलिमेंट लेने, उन्हीं के कोफैक्टर पहले लिख लिया हमने, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो के एलिमेंट ये है सेकंड रो, इसे बोलेंगे A21 हमारा 2 आ गया, A22 0 आ गया, A23 1 आ गया। ये देखो एलिमेंट्स हो गए सेकंड रो के। अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, स्मॉल A21 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A21, और इनका सम ऑड आ रहा है इसलिए साइन माइनस का लगाना है। और क्या करना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना इस तरीके से, सेकंड रो डिलीट फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 माइनस 60, तो 9 में 6 माइनस 7, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। A22 2 और 2 4 होते हैं तो साइन प्लस का रखना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर दो इस तरीके से, 3 5 जा 15 माइनस 8, ये हमारा आ गया 7, ये 8 है। A23 2 और 3 का सम 5 होता है और इसलिए साइन माइनस का लगाना तुम्हें, पहले माइनस लगा लो। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये डिलीट कर दिए मैंने, ये बन जाएगा 2 5 जा 10 माइनस 3, तो ये आ गया 10 माइनस 3 लिखा हुआ है यहाँ पे अंदर है, माइनस 7 आ गया। नाउ डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये एलिमेंट ले लिए, उन्हीं करस्पॉन्डिंग को इंटू करके ऐड कर दिया, तो A21 हमारा 2 था, ये रहा कैपिटल A21 7 है, इंटू कर दिया। अब इन्हें सॉल्व करके आ गया हमारा 7। इस तरीके से करना है। आगे एक सम और है, एक दो सम वो कर लेना अपने आप। अब आगे एक्सरसाइज है 4.5, उसमें है टॉपिक एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला होता है ये इसकी डेफिनेशन है, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। जो तो मैट्रिक्स दे रखा है उन्हीं के करस्पॉन्डिंग, उनके एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालो, फिर कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज करो, वो कहलाएगा एडजॉइंट। जैसे मान लीजिए ए है हमारे पास कोई मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो ए को पहले डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो, ये कर लिया हमने। ये सॉल्व कर रखा है, जरूर नहीं है सॉल्व नहीं करना, रहने दो इसे, सिर्फ डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखो कोफैक्टर निकालने हैं इसके, A11
साइन प्लस करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, 4 आ जाएगा। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, 5 आ जाएगा। लेकिन A12 पे साइन कैसा रहेगा, माइनस का, क्योंकि ये ऑड आ जाएगा इनका सम। A21 पे माइनस का। इस तरीके से हमने कोफैक्टर निकाल लिया। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ये A11 का कोफैक्टर हो गया पहले एलिमेंट का, ये दूसरे का। इस तरीके से सेकंड रो का फर्स्ट का, A21 हो गया, A22 ये लिख दिया। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आ गया। हमें निकालना है एडजॉइंट है। तो जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकला है इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये एडजॉइंट हो गया। फिर एडजॉइंट के बाद इसने इन्वर्स भी निकलवाया है आगे। ए इन्वर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि मैट्रिक्स ए दे रखा है, उसका इन्वर्स निकालना, इसे पढ़ेंगे हम ए इन्वर्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। अब जैसे ये मैट्रिक्स था, ये दे रखा है, इसका मान लो इन्वर्स निकालना है, तो यही प्रोसीजर है। डिटर्मिनेंट है, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 4 3 12 माइनस 10, 2 आ जाएगी वैल्यू। फिर वही कोफैक्टर निकाले, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एडजॉइंट है, सारा प्रोसीजर यहाँ तक। फिर लिख देना ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 थी, इंटू एडजॉइंट हमारे मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे इनवर्स हो गया। बस 1/2 से अंदर इंटू करो, कर लो, नहीं कोई जरूर नहीं है। अब तुम्हारे 4.5 एक्सरसाइज के सम हो जाएंगे तुम्हारे 11 तक कर सकते हो तुम। 11 तक किसी सम में कोई प्रॉब्लम आती है वो मेरे से पूछ लेना। बस इसमें ये मैंने 2/2 का बताया, उसमें 3/3 के भी है, तो करके देख लेना, नहीं होता है मैसेज डाल देना, मैं 3/3 का और करके दिखा दूँगा तुम्हें। ठीक है, तो 11 तक कंप्लीट करने 4.5।